पाकिस्तान जिस समझौते को ऐतिहासिक बता रहा है, क्या वह असल में सऊदी अरब की रणनीति का एक हिस्सा है? क्या यह एक सऊदी अरब की सोची समझी चाल है? यह दोस्तों बड़ा सवाल है। पाकिस्तान ने सोचा कि सऊदी हमें सुरक्षा देगा। पाकिस्तान ने सोचा सऊदी हमें सुरक्षा देगा, पर क्या सऊदी खुद अमेरिका के बिना सुरक्षित रह सकता है? यह भी दोस्तों बड़ा सवाल है। नंगा लुच्चा भिखमंगा पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान को इस समझौते से हथियार और तकनीक मिलेगी या सिर्फ भाड़े की फौज बनने का ठेका लिया है पाकिस्तान ने? पाकिस्तान हर बार IMF और सऊदी पर निर्भर होता है, तो क्या यह समझौता उसकी गुलामी की जंजीरों को और कसने वाला है? दोस्तों ये भी बड़ा सवाल है। काफी बड़े सवालों के साथ ये बड़ा पांचवा सवाल है। अगर सऊदी को सुरक्षा ही चाहिए, अगर सऊदी अरब को सुरक्षा ही चाहिए, तो वह अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद पाकिस्तान पर क्यों निर्भर होगा, क्यों निर्भर करेगा? प्रश्न नंबर 6। पाकिस्तान इस समझौते को जीत बता रहा है। पाकिस्तान लुच्चा लफंगा भिखमंगा पाकिस्तान, तो थोड़ा सोच कर बताओ तो हार कैसी होती है? प्रश्न नंबर 7 है पाकिस्तान से। भारत सऊदी अरब का रिश्ता निवेश और ऊर्जा पर खड़ा है। क्या पाकिस्तान इस समझौते से भारत का विकल्प बन पाएगा? क्या इतनी औकात पाकिस्तान की हो गई है कि वो भारत के बराबर खड़ा हो सकता है? पाकिस्तान ने क्या वास्तव में सुरक्षा समझौता किया है या फिर अपनी सेना को किराए पर देने का करार? यह भी दोस्तों सवाल है बहुत ही वाजिब और वफादार। क्या यह समझौता पाकिस्तान की ताकत दिखाता है या उसकी कमजोरी और लाचारी? अरे भाई दोनों ही नहीं, यह दिखाता है भिखारीगिरी और लाचारीगिरी। जब कोई न पूछे तो बड़ा सपना दिखाओ, और कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो गांव की ओर आता है। तो पाकिस्तान का जब बुरा समय आया है तो ये समझौता किया है। और सबसे बड़ा 10वां सवाल है कि पाकिस्तान ने क्या अपनी जनता को सपनों का सौदा बेचा है, जबकि असली सौदा सऊदी अरब ने उससे करवाया? तो सारी कहानी के साथ मैं हूं सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जन उपकार न्यूज। आज की बड़ी खबर है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ सुरक्षा समझौता। दोनों देशों की सरकारें इसे ऐतिहासिक बता रही हैं, लेकिन असलियत क्या है? क्या यह समझौता पाकिस्तान के लिए वरदान है या बस एक सपना? आइए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। और सुरक्षा समझौता है या हकीकत में सपना, दोनों में क्या है? दोस्तों पाकिस्तान की हालत आज किसी से छिपी नहीं है। महंगाई आसमान छू रही है, IMF के कर्ज पर जिंदगी चल रही है, आतंकवाद और आंतरिक स्थिरता ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसे माहौल में पाकिस्तान को एक सहारा चाहिए और यह सहारा उसने ढूंढ लिया है सऊदी अरब में। अब यह सवाल है, अब सवाल यह है, क्या यह सहारा सचमुच काम आएगा या सिर्फ एक दिखावा है? पाकिस्तान सऊदी हस्ताक्षर समारोह समझौते में कहा गया कि दोनों देश रक्षा, आतंकवाद रोधी कार्रवाइयों और खुफिया जानकारी साझा करेंगे। लेकिन दर्शकों सच्चाई यह है कि सऊदी अरब को पहले से ही अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों का सुरक्षा सहयोग हासिल है। फिर पाकिस्तान क्या देगा? ये बड़ा सवाल है। जो आप सोच रहे हो वो नहीं। हथियार, तकनीकी, ये तो उसके पास है नहीं। पाकिस्तान केवल एक ही चीज दे सकता है, वो वही जो आप सोच रहे हो वो नहीं, मानव संसाधन, यानी पाकिस्तानी फौजी, पाकिस्तानी जनरल और सुरक्षा गार्ड। सऊदी के लिए पाकिस्तान की अहमियत यही है। तो फिर सवाल उठता है, पाकिस्तान इस समझौते को इतना बड़ा क्यों दिखा रहा है? दोस्तों इसका जवाब है मनोवैज्ञानिक जरूरत।
पाकिस्तान की सरकार और सेना को अपनी जनता को यह बताना है कि देखो, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सऊदी अरब है। असल में यह एक राजनीतिक चाल है। घरेलू संकट से ध्यान हटाओ और लोगों को नया सपना दिखाओ। एक वही वाली कहावत है कि आ बैल मुझे मार। छोटे आदमियों को बड़ा सपना दिखाना हवाई यात्रा कराने जैसा है। यह पूरा समझौता कुछ वैसा ही है जैसे किसी छोटे आदमी को यह कह दिया जाए कि तुम्हें कल अरबों की कंपनी मिल जाएगी। सपना सुनकर अच्छा लगा, सबको अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि छोटा आदमी वहीं का वहीं रहेगा। पाकिस्तान की हालत भी उसका कल समझौते से बड़ा नहीं होगा। हाँ, टीवी पर शोर जरूर होगा कि पाकिस्तान का कद बढ़ गया, पाकिस्तान ताकत बढ़ गई। अब एक और अहम भारत और सऊदी अरब के रिश्ते आज की तारीख में कई ज्यादा मजबूत। ऊर्जा निवेश, प्रवासी भारतीय और तकनीकी सहयोग हर क्षेत्र में भारत सऊदी के लिए एक बड़ा पार्टनर। तो साथ में दोस्तों, पाकिस्तान चाहे जितना भी ढोल बजा दे, चाहे कितना भी ढोल पीट ले, सऊदी का असली भरोसा भारत और पश्चिमी देशों पर ही रहेगा। तो फिर यह समझौता किसके लिए है? जवाब साफ, यह समझौता पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति के लिए जनता को यह दिखाना है कि यह अकेले नहीं है, विपक्ष पर दबाव डालना है। सेना और सरकार के लिए मनोवैज्ञानिक सहारा खड़ा, यानी यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक और जिससे पाकिस्तान अपने आप को जीता दिखा सके। तो दोस्तों, नतीजा यह निकलता है कि यह समझौता असल में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाएगा। सऊदी अरब अमेरिका पर निर्भर रहेगा, भारत का वही रहेगा और इससे ज्यादा बढ़ेगा ही। और पाकिस्तान प्रश्नवाचक चिन्ह, वह अपनी जनता को सपनों के सहारे बहलाता है। तो उससे क्या होता है, यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब का सुरक्षा समझौता कुछ और नहीं, बस किसी छोटे आदमी को बड़ा सपना दिखाने जैसा ही। काफी आजाद मजाक पाकिस्तान इस समय बना रहा है हमारे बीच। तो वही वाली बात है कि जब अमर सिंह बिष्ट से एक कहावत हमारे में है, तो उनका स्वागत करिए। दो व्यक्तियों को लड़ाना है तो एक की पीठ थपथपा दो। बस सऊदी अरब यही कर रहा है कि पाकिस्तान की पीठ थपथपा दिया है। पाकिस्तान, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम इंडिया के ऊपर अटैक करो,